रानी परी परी महल में दमामा बजाते ही वो आवाज पूरे परी महल में गूंजने लगी और आवाज सुनते ही नील परी और लाल परी, सुन रही हो लाल परी, दमामा बज रहा है। हाँ, सुनाई दे रही है। मतलब रानी परी हमें बुला रही है। तो फिर देर किस बात की, अभी रानी परी के पास चलते हैं। ये कहकर नील परी और लाल परी परी महल पहुँचती है, जहाँ उस समय स्वर्ण परी पहले से ही मौजूद थी। रानी परी, आप दमामा बजाकर सभी परियों को क्या संकेत देना चाह रही है? जरूर कोई खुशी की खबर है ना रानी परी? हाँ, बिल्कुल सही समझा। एक बड़ी खुशखबरी है। आओ सब, चलो मेरे साथ। इसके बाद रानी परी के साथ बाकी परियां भी मिलकर उनकी साधना कक्ष में पहुंचती है। परियों, तुम सब ब्रह्मकुंड की ओर देखो। रानी परी, ब्रह्मकुंड की जल में ब्रह्म कमल की कली खिली है। अब तो तुम समझे ना कि ये किस बात की संकेत है। इसका मतलब परी राज्य में एक छोटी परी जन्म लेने वाली है। हाँ, आज ही ब्रह्म मुहूर्त में मुझे ये संकेत मिला है। तो सुनो परियों, आज से हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, ताकि इस ब्रह्म कमल की कली को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। फिर रानी परी सभी परियों को समझाने लगती है कि उन्हें इस कली की देखभाल कैसे करनी है और उन सब को क्या क्या कार्य करने हैं। क्या हुआ लाल परी, फूल तोड़ना हो गया? रुको, अभी तो बस शुरुआत है नीली परी। मुझे इन सारे फूलों से रस निकलकर सुगंधित तेल बनाना है, जो हमारे नन्ही परी के लिए पहले से ही तैयार करके रखना है। सही कहा, हमारी नन्ही सी परी को हम बड़ी लाड प्यार से पालेंगे। अब मैं चलती हूँ। तो तुम कहाँ जा रही हो नीली परी? मैं जा रही हूँ कुछ रेशमी धागे इकट्ठा करने, ताकि मैं सुंदर कपड़े बना सकूँ। फिर नीली परी वहाँ से उड़कर अपने कार्य के लिए चली जाती है और इसी तरह सारी परियां मिलकर पूरा दिन काम करती रहती है। लेकिन परियों की हर एक गतिविधि पर नजर रख रही थी परी राज्य की बाहर पेड़ पर बैठे बायस नाम की एक कौआ। ये मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक से ये परियां बहुत व्यस्त हो गई है, काम करते ही जा रहे हैं, दिन भर इन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। ऐसा सोचकर बायस वहाँ से उड़कर चला जाता है और पहुँचता है अरे अंधकार परी, तुम हमेशा हूँ करके अपना शक्ति बढ़ाते ही रहती हो। कौआ, साधना में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं एक कौवा जरूर हूँ, लेकिन मुझे प्यार से बायस बुलाएंगे तो खुशी मिलेगी। ओह, बकवास बंद करो और बताओ क्यों आई हो। हाँ, बताता हूँ। इसके बाद बायस पेड़ की डाल पर बैठे जो कुछ देखा था वो सब अंधकार परी को बताता है और सब कुछ सुनकर, ऐसा क्या? तो फिर मुझे उस बारे में अच्छे से जानना होगा। चलो मेरे साथ। इसके बाद अंधकार परी और बायस उड़कर परी राज्य के बाहर एक ऊंचे पेड़ पर जाके बैठते हैं। अरे, यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हमें असली बात पता कैसे चलेगा? तुम देखोगी कैसे? तुम तो अंधकार परी हो, इसीलिए सब कुछ अंधेरा दिख रही है। ओह, मूर्ख कौआ, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। मैं तुम्हारी पंख उधेड़ दूंगी। नाराज क्यों हो रही हो अंधकार परी? देखो उस तरफ, स्वर्ण परी और नीली परी आपस में बात करते हुए परी राज्य की द्वार की तरफ ही जा रही है। हाँ, सच में। जल्दी चलो, परी राज्य के द्वार के बाहर छिप जाते हैं। इतना कहकर अंधकार परी और बायस उड़कर वहाँ जाते हैं। उसी समय नीली परी और स्वर्ण परी बातें करते हुए उस तरफ आती है। हे स्वर्ण परी, तुम अकेले ही परी राज्य से बाहर क्यों जा रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम इतना चिंता मत करो नीली परी, जब रानी परी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो जरूर सोच समझ कर ही दी है। तुम जल्दी से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके वापस लौट आना और अपना ख्याल रखना। इसके बाद स्वर्ण परी परी राज्य के द्वार से निकलकर उड़ जाती है
और उसे देख अंधकार परी और बायस छुपकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर वो एक जंगल में पहुंचते हैं और वहाँ स्वर्णपरी एक टीले पर अपनी जादू की छड़ी रखकर घूमते हुए जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर रही थी। बस मैंने सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर ली है। अब मुझे जल्दी से परी राज्य लौटना होगा। ठीक उसी समय पीछे से अंधकार परी कहती है, क्या बात है स्वर्णपरी? क्या परिराज में कोई बीमार है? क्या रानी परी को कुछ? अरे नहीं नहीं, रानी परी को कुछ नहीं हुआ। आज तो हमारी नन्ही नहीं, कुछ नहीं, मुझे अभी जाना होगा। ठीक उसी वक्त बायस टीले से स्वर्णपरी की जादुई छड़ी लेकर वहाँ से उड़कर भाग जाता है। ये क्या कर रहे हो बायस? मेरी छड़ी वापस दो। जब तक तुम परिराज्य की सारी बातें मुझे नहीं बताती तब तक तुम्हें ये जादुई छड़ी वापस नहीं मिलेगी स्वर्णपरी। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तुम एक दुष्ट परी हो, तुम्हारे इरादे कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो फिर तुम यही कैद रहो स्वर्णपरी। ये कहकर अंधकार परी जादू से स्वर्णपरी को रस्सियों से बांध देती है। फिर वो स्वर्णपरी का रूप धारण करके उसकी चेला बायस से स्वर्णपरी का जादुई छड़ी लेकर वहाँ से उड़ जाती है। उधर परी राज्य में बात क्या है, स्वर्णपरी अब तक जड़ी बूटियाँ लेकर लौटे क्यों नहीं? ब्रह्म कमल की कली खिलने का समय हो गया है और इस पल सारे परियों की उपस्थिति जरूरी है। मैं आ गई, यहाँ हूँ रानी परी, और ये रही जड़ी बूटियाँ। फिर सभी परियां अपनी अपनी जादू की छड़ियां ब्रह्म कमल की ओर उठाती है और साथ ही साथ उस ब्रह्म कमल से जन्म लेती है एक नन्ही सी परी। तभी उसे रानी परी अपने गोद में उठाए। परियों, तुम सब देख रहे हो हमारी नन्ही परी कितनी सुंदर है। इसका जन्म ब्रह्म कमल से हुआ, इसीलिए इसका नाम होगा कमल कली। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण परी नहीं है। 5 साल पूरे होते ही ये परी राज्य में क्रांति लाएगी, इसीलिए हमें इसे बहुत सावधानी से पालना होगा। और ये सब कुछ देखकर वेशधारी अंधकार परी मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा रानी परी। इसे तो मैं जब पूरे परी राज्य में खुशी का माहौल था, उस समय जंगल में कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ एक टूनी चिड़िया आती है और स्वर्णपरी को इस हालत में देखकर, स्वर्णपरी, ये क्या? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? फिर स्वर्णपरी टूनी चिड़िया को सारी बात बताती है। इसके बाद मुझे तुरंत परी राज्य लौटना होगा, वरना वहाँ बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम मुझे बचा लो। टूनी चिड़िया तुरंत अपनी चोंच से स्वर्णपरी की रस्सियाँ खोल देती है। फिर स्वर्णपरी परी राज्य की ओर उड़कर चली जाती है। तभी परी राज्य में, नीली परी, कमल कली को जरा मुझे भी दो ना, मुझे भी उसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ जरूर, ये लो, तुम भी कमल कली को प्यार करो। तब तक मैं तुम्हारी जादू की छड़ी पकड़ती हूँ, मुझे दो। ये कहकर लाल परी वेशधारी स्वर्णपरी से छड़ी लेकर पास खड़ी हो जाती है। इसके बाद नील परी नन्ही सी कमल कली को लेकर उस भेषधारी के पास जाती है और ठीक उसी वक्त, रुक जाओ नीली परी, उसके पास मत जाना, वो असल में अंधकार परी है। ये सुनकर रानी परी तुरंत आकर नीली परी के हाथ से कमल कली को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। तभी अंधकार परी भी अपना असली रूप में आती है। रुक जाओ रानी परी, तुम किसी भी हालत में कमल कली को मुझसे बचा नहीं पाओगी। ये कहकर अंधकार परी रानी परी का पीछा करने लगती है। परियों, जल्दी चलो, हमें अंधकार परी को रोकना होगा ताकि वो रानी परी तक पहुंच ना पाए। इसके बाद स्वर्णपरी लाल परी से जादू छड़ी लेकर बाकी परियों के साथ उड़ जाती है। परियां उड़ते हुए तेजी से आते समय जाल में फंस जाते हैं।
तभी हरियाली परी कहती है, एक दिन सुबह जब सारे पंछी मिलके खेत में काम कर रहे थे, तभी पॉपी कबूतर मिट्टी खोद रहा था और बोल रहा था, अरे भाई सब जल्दी करो, अभी भी बहुत काम बाकी है। लेकिन अचानक उस जमीन के नीचे से एक सुनहरा घड़ा निकला। तभी अरे देखो देखो, मुझे एक सुनहरा घड़ा मिला। तभी थियो कौवा कहता है, लगता है इसमें बहुत सारे हीरे मोती हैं। जल्दी से इसका ढक्कन खोलो। लेकिन जब उसने ढक्कन खोला तो निकला एक भयानक राक्षस। बहुत साल के बाद मैं फिर से मुक्त हो गया। अब मैं जो चाहूँ वो करूँगा। फिर राक्षस ने सारे पेड़ पौधे और खेत में भी आग लगा दिया। ये देख टुनिया ने कहा, ये राक्षस ऐसा क्यों कर रहा है? हमने इसका क्या बिगाड़ा? पता नहीं, लेकिन ये बड़ा ही भयानक है। आज बहुत साल बाद मैं पेट भर के खाऊंगा। सब चिड़िया की मांस बहुत स्वादिष्ट है। सारे पंछी और जंतु को मार के खाने लगा। सब पंछी डर से इधर उधर उड़ने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, इस राक्षस से कोई बचाओ। तब परियां स्वर्ग में बैठी थी और उन्हें पंछियों की चीखें सुनाई देती है। तभी बादल परी कहती है, सारे पक्षी इतना क्यों रो रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। तभी सभी परियां जल्दी से वहाँ जाते हैं। लेकिन वो राक्षस बड़ा ही चतुर था। उसने पहले से ही जाल बिछा के रखा था। परियां उड़ते हुए तेजी से आते समय जाल में फंस जाते हैं। तभी हरियाली परी कहती है, अरे हम तो जाल में फंस गए और जल्दी में हमारी जादुई छड़ी भी लाना भूल गए। तभी बादल परी कहती है, इस जंगल में इतना बड़ा मकड़ी कहाँ से आया जो ऐसा भयंकर जाल बिछाएगा? ये कोई मायावी शक्तिधारी का ही काम होगा। तभी फूल परी कहती है, लेकिन ये तो पेड़ के बीच में इतना बड़ा मकड़ी के जाल बिछाया किसने? तभी उनके सामने राक्षस आता है और कहता है, क्या याद है परियो? तुम सबने मुझे उस घड़े में कैद करके जमीन पे गाड़ दिए थे, लेकिन अब मैं मुक्त हो चुका हूँ और अब मैं सबको मार डालूंगा, सब कुछ जला डालूंगा। तुमने पहले भी ऐसे ही गलती किए थे और इसीलिए तुम्हें वो दंड दिया गया था। अरे बढ़िया, इतना पटर पटर क्यों कर रहा है? चुप कर। देख अभी कैसे तुम सबको जला के मैं पड़ी रोस्ट बनाता हूँ। फिर राक्षस ने जाल के नीचे पेड़ के सूखे पत्ते पर आग लगा दिया और आग से परियां तड़पने लगे और दर्द से चिल्लाने लगे, हमें बचाओ। तभी वहाँ उड़ के आई शक्ति परी यानी रानी परी और वो आते ही पहले अपनी जादू से राक्षस को बांध के उसको लोहे के पिंजरे में बंदी बना देती है। फिर सभी परियों को जाल से छुड़ाती है और सबको अपनी अपनी जादू की छड़ी दे देती है। फिर कहती है, बादल परी, पहले तुम अपने जादू से आग बुझाओ। अभी बुझाती हूँ रानी परी। तभी बादल परी ने घने बादल लाए और बारिश शुरू होने से आग बुझ जाती है। फिर रानी परी कहती है, हरियाली परी, तुम सब जगह पेड़ पौधे से भर दो। अभी देती हूँ रानी परी। फिर हर जगह सब पेड़ खेत हरियाली से भर जाते हैं। तभी रानी परी ने बोली, फूल परी, तुम सब पेड़ पौधे को अपनी जादू से फल फूल से भर दो। अभी करती हूँ रानी परी। फिर सारे पेड़ पौधे
फल फूल से भर जाते हैं। इसके बाद सब पंछी कहते हैं, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परियों। तभी रानी परी ने कहा, आपसे याद रखना, यदि आपको कभी भी कोई बंद टिफिन बॉक्स, बक्सा या कोई खिलौना बाहर जमीन पर पड़े हुए मिल जाए तो बिना सोचे वो चीज उठाओ मत, खोलो मत। आज से हम सब आपकी बात याद रखेंगे रानी परी। अब हम परी लोग चलते हैं, तुम सब अपना ख्याल रखना। फिर परियों ने वहाँ से लोहे का पिंजरा उठाए और चले गए। फिर सारे पंछी हंसते हुए उन्हें अलविदा करने लगे। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने गए नाम है